Good morning, students. Today I am going to explain the next chapter, that is heat and temperature. Okay, and in this video I will cover the topic what is heat and transformation of heat energy. Okay, which is on page number 41, and this topic is for class 7th. So now let's start. Heat and temperature, उष्मा and ताप. टेम्परेचर मीन्स ताप और हीट मीन्स उष्मा. ओके, तो पहला क्वेश्चन यही एराइज होता है कि व्हाट इज हीट. आखिर हीट क्या है, उष्मा क्या है. सो हियर इज गिवन व्हेन वी टच द ग्राइंडर आफ्टर ग्राइंडिंग स्पाइसेस इट इज हॉट. यानी कि जब मसाला पीसने के बाद जब हम ग्राइंडिंग मशीन को जब हम छूते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें हॉट महसूस होता है, यानी कि गर्म महसूस होता है. आल्सो व्हेन अ मेटल शीट इज हैमर्ड, यानी कि जब हम किसी धातु के शीट को जो है हम हैमर कर रहे होते हैं, हथौड़े से पीट रहे होते हैं, इट बिकम्स हॉट. तो वो जो शीट होता है वो भी जो है क्या हो जाता है, या जो हथौड़ा है वो भी जो है गर्म हो जाता है. ठीक है. इन बोथ एग्जाम्पल, यानी कि दोनों एग्जाम्पल्स में सम काइंड ऑफ वर्क हैज बीन डन, यानी कि एक प्रकार का हमें जो है वहाँ पे काम करना पड़ता है. वॉट एवर वी डू, जो भी हम करते हैं, वी नीड सम काइंड्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें जो है एक तरह की ऊर्जा की जरूरत होती है. ठीक है, बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के हम जो है कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं. When we use any kind of energy to do a work, some part of it turns into heat. यानी कि जब भी हम any kind of energy, किसी भी एनर्जी के द्वारा जब कोई हम काम करते हैं तो उसका कुछ पार्ट, एनर्जी का कुछ पार्ट जो है हीट में जो है कन्वर्ट हो जाता है. यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट, तुमने यह भी कभी जो है नोटिस किया होगा या नोटिस कर सकते हो, दैट वेन एवर वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी को जो है बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, और राइस इज कुक्ड, या जो है जो राइस होता है, चावल होता है, उसको पकाया जाता है इन एन यूटेंसिल्स कवर्ड विद अ लिड. यानी कि जिस बर्तन में जो है चावल को या पानी को जो है उबाला जाता है या चावल को पकाया जाता है, उसका जो है एक उस पर जो है उस यूटेंसिल पे एक जो है ढक्कन लगा होता है. ठीक है. द स्टीम पुशेस द लिड अपवर्ड एंड पासेस आउट. तो यहाँ पे जो स्टीम, जब वाटर बॉयल होता है तो क्या होता है, एक स्टीम जो है, यानी कि वाटर जो है वेपराइज होता है या स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वो क्या करता है, लीड को, जो ढक्कन है बर्तन का, उसको जो है ऊपर की तरफ धकेलता है, और उससे जो है स्टीम क्या होती है, बाहर निकल जाती है. एज द स्टीम पासेस आउट, और जैसे ही स्टीम जो है बाहर निकलती है या निकल जाती है, द लिड फॉल्स डाउन, जो लीड है वो फिर से पुनः जो है गिर जाता है, यानी कि ढक्कन जो है बंद हो जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बर्निंग फ्यूल्स होते हैं, जो फ्यूल ईंधन जल रहे होते हैं, वो जो है हीट एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं. द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक तरह की ऊर्जा है, विच मेक्स अ बॉडी हॉट, जो कि किसी भी बॉडी को या किसी भी वस्तु को जो है क्या कर देता है, गर्म कर देता है. ओके, दैट इज वाई, यही कारण है, यू फील हॉट आफ्टर रनिंग और रबिंग योर पॉल्म्स टुगेदर. यानी कि यही कारण है जिसके द्वारा हम जो है, या तुम जो है दौड़ने के बाद या हाथों को जो हथेलियाँ हैं उनको आपस में रगड़ने के बाद हमें जो है गर्मी महसूस होती है. इन ऑल दिस एक्टिविटी, ये जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे बताई गई हैं, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस. यहाँ पे एक जो है प्रकार की एनर्जी जो है क्या होती है, यूज किया जाता है, और इसके कारण जो है एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है. ओके,
द हीट ऑलवेज डेसिपेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स, यानी कि जो हीट है, उष्मा है, वो जिस सोर्स से उत्पन्न होती है उस सोर्स से वो चारों तरफ जो है क्या होती है, फैलती है, इनटू सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ या हमारे पर्यावरण में जिस भी सोर्स से वो जो है हीट निकलती है वो जो है चारों तरफ फैलती है। कोई ये नहीं है कि केवल एक ही डायरेक्शन में वो हीट जो है क्या होगी, जो है निकलेगी या जाएगी, बल्कि वो जिस सोर्स से भी प्रोड्यूस होगी वो जो है वो हीट जो है चारों तरफ जो है सराउंडिंग में फैल जाती है, मेकिंग द सराउंडिंग हॉट। और इसकी वजह से जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या हमें गर्मी महसूस होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जो है उसको भेजा जाता है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी को जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम भेज सकते हैं, और चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर जो है हम उसको दूसरी तरह की एनर्जी में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इन अ थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बिजली पैदा किया जाता है, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल। वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, कोयले को जला के जो है हीट एनर्जी जो है उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर ये जो हीट एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि हीट एनर्जी के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बनाया जाता है। दूसरा क्या है, इन स्टीम इंजन, यानी कि जो भाप से चलने वाले जो इंजन होते हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो कोयला जलता है वहाँ पे एक बॉयल एक चैम्बर होता है जिसमें वाटर भरा होता है, और उस वाटर को कोयले से जो है गर्म किया जाता है और वो स्टीम जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या वेपर प्रोड्यूस करता है। और ये जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी जो है उस इंजन को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है इट्स कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट होता है। सिमिलरली सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी, यानी कि कुछ और भी एनर्जीज हैं, दूसरे तरह की एनर्जी हैं, आर आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी में ये जो है क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं या बदले जाते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। यानी कि जो प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जब वो काम उससे हम काम कर रहे होते हैं। अब गीज़र, यानी कि जब इलेक्ट्रिक आयरन होता है, प्रेस जो होता है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। गीज़र है, हीटर है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। गीजर और हीटर में भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पे जो गीजर में वाटर होता है उसको वो हीट करता है, गर्म करता है। ठीक है, फिर हीटर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से जो है खाना जो है हम आसानी से पका लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, व्हेन यू रब योर पाल्म्स, यानी कि जब हम अपने हथेलियों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, दे बिकम्स वार्म, वे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। हियर द मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है, मांसपेशीय ऊर्जा है, या मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, वो जो है हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इज इंटरमीडिएरी, यानी कि कुछ स्थानों पे जो हीट एनर्जी है वो क्या होता है, इंटरमीडिएरी होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड चेंजेज इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो दूसरे फॉर्म से जो है प्राप्त किया जाता है, एंड चेंज इनटू अनदर फॉर्म, और उस एनर्जी को फिर जो है दूसरे
कामों में यूज किया जाता है। टू बी कैरिड आउट एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जिनको हम जो है निम्न एग्जाम्पल के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पहला एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द फिलामेंट विच इज देन कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं जो हमारे रूम में जलता है, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो उसमें फिलामेंट होते हैं उसको जो है गर्म करता है, और जब वो फिलामेंट गर्म होता है तो वहाँ से जो हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्टली कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द लाइट एनर्जी। ओके, जिसके द्वारा हम पूरा जो कमरा होता है वो रोशनी से भर जाता है। इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि जो नाभिकीय पावर प्लांट होते हैं, द न्यूक्लियर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे जो नाभिकीय एनर्जी होती है उसको जो है हीट एनर्जी में जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, विच इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर से उस हीट एनर्जी के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जहाँ पे जो पहले क्या, अब भी जो है बहुत सारे मेथड हैं, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोयले को जला के जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, लेकिन अब जो है और जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो है, अब जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया गया, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियाई को ब्रेक करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को उससे जो है वो वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं, और वो हीट एनर्जी फिर जो है बड़े बड़े टर्बाइंस को क्या करता है, चलाता है, और वहाँ से फिर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या होती है, प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ से न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे घरों तक जो है फिर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहले जो है न्यूक्लियस के पावर को, ठीक है, वो उसको जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर जो है उस हीट एनर्जी को बाद में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली, यदि तुम जो है अपने चारों तरफ जो है ध्यानपूर्वक देखते हो, you will find that many phenomena involve transformation of heat energy into other form। तो तुम बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं जो है देख सकते हो या पा सकते हो, जिसमें जो है जो एनर्जी है या जो हीट एनर्जी है वो दूसरे तरह की एनर्जी में क्या होती है, चेंज होती रहती है। ओके, so I hope that you have understood these topics, so thanks and have a nice day.